हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी। इसके पहले हम लोग टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी के बारे में पढ़े थे। आज हम इस वीडियो में पूरा टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो डिनोट द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रीपे द लोन एंड इंटरेस्ट। लंबे समय के लिए जो सॉल्वेंसी रेशियो होता है, अगर हम लोग वो फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कंपनी एबल है अपने लोन को, उस पे लगे हुए इंटरेस्ट को पे करने के लिए या फिर नहीं। When an organization assets are more than its liability is known as solvent organization. मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको बताना है कि वो सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, उस कंडीशन में आपको चेक करना होगा कि जो भी कंपनी की एसेट्स हैं वो उसकी लाइबिलिटी से ज़्यादा है या फिर नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन होता है कि कंपनी की जो एसेट्स हैं वो उसकी लाइबिलिटी से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में उस ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्वेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। अदरवाइज जब उसकी लाइबिलिटीज ज़्यादा होती है उसके एसेट से, तो वो इनसॉल्वेंट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ओके। Solvency indicates that position of an enterprise where it is capable of meeting long-term obligation. सॉल्वेंसी रेशियो से बेसिकली हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो क्यों फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन वो जो लोन ली है उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो उसको रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी लॉन्ग टर्म के बाद। ठीक है, वो जो लॉन्ग टर्म लोन ली होगी वो ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको रिपेबल करने के लिए कैपेबल है या फिर नहीं है। बेसिकली इसी के लिए हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। इंपॉर्टेंट रेशियोज इन टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी। अब देखिए, आपको जब सॉल्वेंसी रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए कुछ आपको रेशियो निकालने होंगे, जिसकी मदद से आप जान पाएंगे कि कंपनी कैपेबल है अपने लोन को, इंटरेस्ट को पे करने के लिए या फिर नहीं। उसके लिए आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, डेब्ट सर्विसिंग रेशियो, डिविडेंड कवरेज रेशियो, बेसिकली ये जो हमारे 6 रेशियो हैं ये फाइंड आउट करने होंगे अगर आपको टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी निकालना है तो। आइए एक एक रेशियो को हम लोग पढ़ लेते हैं कि उनका आइडियल रेशियो क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, इट इज कैलकुलेटेड टू मेजर द रिलेटिव क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स एंड द ओनर्स against the firm assets. This ratio indicates the relationship between the outsider funds and the shareholder fund. बेसिकली जो कंपनियां होती हैं जो अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को, और जब अपने जो आउटसाइडर्स फंड है ना, मतलब जिनसे वो लोन वगैरह लिए, जब उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को वो जानना चाहती है तो वो क्या करती है, डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करती है। मतलब डेब्ट का मतलब जो वो उधारी ली है बाहर के लोगों से, ठीक है, हो सकता है बैंक से लियो, क्रेडिटर से लियो। जब वो बाहर के लोगों से जो लोन ली रहती है और जब वो जो उसके शेयर होल्डर होते हैं जो उनसे वो पैसा ली होती है, जब वो उन दोनों के बीच रेशियो फाइंड आउट करती है, उसी को हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो बोलते हैं। और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू आउटसाइडर फंड अपॉन शेयर होल्डर फंड। जितने भी आउटसाइडर से वो फंड लिए वो, और जितने भी शेयर होल्डर्स के फंड है वो, जब आप उन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल के आ जाएगा। और इसके लिए जो आइडल रेशियो होता है वो 2:1 का माना जाता है। मतलब अगर आपका आउटसाइडर फंड 2 है और आपका शेयर होल्डर फंड 1 है तो वो आपका अच्छा रेशियो माना जाता है। इट मीन्स फॉर एवरी 2 शेयर्स देयर 1 डेब्ट। If the debt is less than 2 times the equity, it means the creditors are relatively less and the financial structure is sound. ठीक है, मतलब बोला जा रहा है हर 2 शेयर पे एक डेब्ट होने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो और नेट वर्थ रेशियो। हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो को नेट वर्थ रेशियो भी बोलते हैं। इट स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोप्राइटर फंड और शेयर होल्डर फंड एंड द टोटल एसेट्स। जो बेसिकली आपके प्रोप्राइटर के फंड होते हैं या फिर आप उसको शेयर होल्डर फंड्स भी बोल सकते हैं, और जो आपका टोटल एसेट्स है, जब उन दोनों के बीच में कंपनी को रिलेशन फाइंड आउट करना होता है तो वो प्रोप्राइटर रेशियो या नेट वर्थ रेशियो का यूज करती है।
और इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करती है प्रोप्राइटर फंड यानी शेयर होल्डर फंड का जितना फंड है वो, और टोटल एसेट्स उसके पास जो है वो, उन दोनों को आपस में डिवाइड करती है। और इसके लिए आइडल रेशियो माना जाता है 0.5:1 का। हायर द रेशियो बेटर द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अगर ये जो रेशियो है इससे ज़्यादा उसका रेशियो ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब जो देखिए नेक्स्ट रेशियो है वो है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। द रेशियो इज अ स्मॉल वेरिएंट ऑफ इक्विटी रेशियो एंड कैन बी सिंप्लीफाई कैलकुलेटेड एट 100 माइनस इक्विटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली अगर हमें टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज के बीच में रिलेशनशिप जानना होता है तो हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। इसको आप नॉर्मल भी यूज करते हैं। जब आप इक्विटी रेशियो निकाले हैं ना, ठीक है, जब आप इक्विटी रेशियो को निकाल लेंगे और 100 में से जब इक्विटी रेशियो को माइनस कर देंगे तो वैसे भी निकल जाएगा, या फिर आप सॉल्वेंसी रेशियो निकालने के लिए अपने टोटल एसेट्स को टोटल लाइबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए। नो स्टैंडर्ड रेशियो इन दिस रिगार्ड। इसमें ऐसा कोई आइडल रेशियो आपको नहीं दिया गया है। जितनी ज़्यादा सॉल्वेंसी रेशियो आपकी होगी द स्ट्रेंजर इज इट्स फाइनेंशियल पोजिशन एंड वाइस वर्सा, उतनी ही स्ट्रॉन्गर लिखा है, सॉरी, उतनी ही ज़्यादा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, और अगर जितनी कम सॉल्वेंसी रेशियो होगी उतना ही कम फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का होगा। नेक्स्ट जो है वो आपका फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ। इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द डेप्रिसिएटेड बुक वैल्यू और फिक्स एसेट्स बाय द अमाउंट ऑफ प्रोप्राइटर फंड। जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं जब आप उसको शेयर होल्डर फंड से या प्रोप्राइटर फंड से डिवाइड करते हैं तो आपका फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ निकल के आता है। फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ रेशियो आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, आपका जो भी नेट फिक्स एसेट्स है उसको जब आप नेट वर्थ से डिवाइड करेंगे तो आपका फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ निकल के आएगा। इसके लिए आपको आइडल रेशियो दिया गया है 0.75:1 का। अ हायर रेशियो से 100% मीन्स देयर्स आर नो आउटसाइडर लाइबिलिटी एंड ऑल द फंड एम्प्लॉयड आर दोज ऑफ शेयर होल्डर। अगर जो आपकी रेशियो है वो आपकी आइडल रेशियो से ज़्यादा है तो उसका मतलब ये माना जाता है कि कंपनी के पास जितना भी पैसा है वो बाहर से नहीं लिया गया है, उसके पास किसी भी तरीके का कोई लोन नहीं है, कोई एडवांसेस नहीं है, वो क्या की है, अब उसके पास जितना भी पैसा है वो उसके शेयर होल्डर्स का है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका फिक्स एसेट्स रेशियो। इट स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स एसेट्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको जब फिक्स एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच रिलेशनशिप जानना होगा तो आप फिक्स एसेट्स रेशियो यूज़ करेंगे, और इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अपने फिक्स एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर देंगे। आइडल रेशियो इसके लिए भी दिया गया है 0.67:1 का। दिस रेशियो इनेबल्स टू नो हाउ फिक्स एसेट्स आर फाइनेंस्ड, दैट इज बाय यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। दिस रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 1। ये रेशियो देखिए आपका 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इस रेशियो से बेसिकली हमें ये पता चलता है कि कंपनी कितने शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज़ की है। नेक्स्ट है आपका डेब्ट सर्विस रेशियो। दिस रेशियो इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है जब उसको वो अपने फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, जिस रेट से वो चार्जेस दे रही है, जब उससे डिवाइड करती है तो उसका डेब्ट सर्विस रेशियो निकल के आता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट और इनकम टैक्स को डिडक्ट करने से पहले जब उसको वो क्या करेगी, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस से डिवाइड करेगी तो उसका डेब्ट सर्विस रेशियो निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए जो आपका है वो है आपका, ये देखिए ये जो ये इंटरेस्ट है ना ये आपका यहाँ पे होगा। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ ये इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। ओके, अब आइए देखिए नेक्स्ट करते हैं वो है आपका, इसके लिए आइडल रेशियो दिया गया है 6 और 7 टाइम्स। इफ द रेशियो इज हाई इट मीन्स देयर इज हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द लॉन्ग टर्म लेंडर्स एंड एज सच इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस टू ऑब्टेन फर्दर लॉन्ग टर्म फंड्स एंड वाइस वर्सा। देखिए ये 6 to 7 टाइम्स होना चाहिए, जो आपका नेट प्रॉफिट है ये 6 to 7 टाइम्स होना चाहिए फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस का।
और अगर इस रेशियो से ज़्यादा होता है तो ये माना जाता है कि कंपनी क्या है, कैपेबल है अपने लोन को रीपे करने के लिए, और अगर उसको और भी किसी भी तरीके का लोन कभी चाहिए तो उसको आसानी से मिल सकता है। लेकिन अगर इसी का अपोजिट होता है, उसका जो रेशियो है वो आइडल रेशियो से कम होता है, तो ये माना जाता है कि कंपनी उस लोन को भी रीपे नहीं कर पाएगी और उसको आगे चल के किसी भी तरीके का अगर लोन लेना होगा तो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड कवर रेशियो। इट इज़ द रेशियो बिटवीन डिस्पोजेबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। डिस्पोजेबल प्रॉफिट रिफर्स टू प्रॉफिट। सबसे पहले देख लीजिए, अगर आपको डिस्पोजेबल प्रॉफिट और डिविडेंड के बीच में, कंपनी जो डिविडेंड देती है उसके बीच में और डिस्पोजेबल प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप जानना है तो आप डिविडेंड कवर रेशियो का यूज करेंगे। अब देखिए डिस्पोजेबल प्रॉफिट क्या होता है। डिस्पोजेबल प्रॉफिट रिफर्स टू प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड इनकम टैक्स। जो कंपनी है वो इनकम टैक्स दे दी, वो जो लॉन्ग टर्म लोन्स ली थी उस पर इंटरेस्ट दे दी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है कंपनी को उसको डिस्पोजेबल प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है, कंपनी का जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ जब उसमें से इनकम टैक्स के अमाउंट को, लॉन्ग टर्म लोन्स के इंटरेस्ट के अमाउंट को जब माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो भी पैसा कंपनी के पास बचता है उसको डिस्पोजेबल प्रॉफिट बोला जाता है। और जब भी कंपनी को डिस्पोजेबल प्रॉफिट और अपने डिविडेंड के बीच का रिलेशनशिप जानना होता है, रेशियो जानना होता है, तो डिविडेंड कवर रेशियो का वो यूज़ करती है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करती है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये जो एंड टैक्स लिखा है ना ये यहाँ पे होगा, इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद होगा, और अपॉन डिविडेंड डिक्लेयर। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो भी प्रॉफिट बचता है इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट देने के बाद, टैक्स, इनकम टैक्स देने के बाद, उसको जब आप डिविडेंड डिक्लेयर्स, यानी जितना भी वो डिविडेंड दे रही है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, उसके नेट प्रॉफिट को और उसके डिविडेंड को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका डिविडेंड कवर रेशियो निकल के आ जाएगा। This ratio indicates the ability of the business to maintain the dividend on shares in future. ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी क्या करके रखी है, अपने पास डिविडेंड मेंटेन करके रखी है कि अगर कभी उसको फ्यूचर में डिविडेंड देना होगा तो वो कैपेबल है देने के लिए। इफ दिस रेशियो इज हायर इट इंडिकेट दैट देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटेन प्रॉफिट। अगर ये रेशियो आपका ज़्यादा होता है, आइडल रेशियो से ज़्यादा होता है, ठीक है, उस कंडीशन में हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी के पास रिटेन प्रॉफिट है। अगर कंपनी को फ्यूचर में कभी भी डिविडेंड देना होगा, डिक्लेयर करना होगा, तो उसको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बहुत ही आसानी से किसी भी टाइम जब वो चाहे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। बेसिकली ये टॉपिक हमारा यहीं तक था, आप एक बार पूरा देख लीजिए, सारे फॉर्मूले आप नोट्स कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सबका आइडल रेशियो। आइडल रेशियो आप लर्न कर लीजिएगा, उससे आपको एग्जाम में नंबर गेन बहुत ज़्यादा होंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।